हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। हम क्लास 11th का चैप्टर 2 कर रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये उसका सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ दिस पेयर इक्वल्स टू दिस पेयर, तो आपको क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, दो पेयर हमारे इक्वल होते कब हैं? दो पेयर का जब इक्वल होना होता है तो हम क्या कहते हैं कि उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के वो इक्वल होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। यानी पी एंड क्यू, मतलब अगर दो पेयर दे रखे हैं तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो अगर हम प्रॉपर्टी से देखें, एज पर प्रॉपर्टी, तो आपका क्या आता है, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 जो है वो 5/3 के बराबर है, एंड y माइनस 2/3 इक्वल किसके है, 1/3 के। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इन दोनों को इक्वल करते हो तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यहाँ 5/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करने पे x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ करते हैं, y इक्वल्स टू 1/3 है, प्लस 2/3 हो जाएगा। दोनों नीचे सेम है तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3/3, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इस तरीके से इक्वल वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकेंड एलिमेंट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में 3 एलिमेंट्स है और सेट B हमें दे रखा है 3, 4, 5। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो आपको एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत है। तो पहले A का देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3 है, क्वेश्चन में सीधा सीधा बताया है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं, 1, 2, 3। B में भी कितने एलिमेंट्स है, 3। तो जब A में 3 है, B में 3 है, तो A इंटू B में कितने आएंगे, A इंटू B में आ जाएंगे 3 इंटू 3, यानी कि 9 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ G जो है वो 7, 8 दे रखा है और H आपका 5, 4, 2 दे रखा है, आपको G इंटू H और H इंटू G निकालना है। तो पहले G इंटू H निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको G से H पर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 लेंगे, क्योंकि G में पहला एलिमेंट 7 है, तो 7 को पहले लेंगे। 7 को किससे करना है, 5, 4, 2 तीनों के साथ करना है। तो 7 पहले 5 के साथ होगा, 7 4 के साथ, फिर 7 2 के साथ। ठीक है, 7 का हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8। 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। ठीक है, यहाँ के भी एलिमेंट खत्म, यहाँ के भी एलिमेंट खत्म। अब इस ट्रिक से अगर आप इनटू करोगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। और भी तरीके हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने लिखा आपको उसी तरीके से लिखना है। आप 7, 5 भी आगे पीछे, 7, 2 आगे पीछे कर सकते हो, बस इसके अंदर के पेयर को आगे पीछे नहीं कर सकते, बाकी किसी को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से, जैसे मैं बता रही हूँ, पहले 7 को लो फिर 8 को लो, इस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं H इंटू G, यानी पहले आपको H के एलिमेंट लेने हैं फिर G के लेने हैं। तो H का क्या है, 5, तो 5 पहले 7, 8 के साथ हो जाएगा। फिर 4 की बारी आएगी, 4 किसके साथ हो जाएगा, 7, 8 के साथ। फिर 2 की बारी आएगी, 2 हो जाएगा 7, 8 के साथ पेयर में। तो पहले 5 का करते हैं, 5 7 के साथ, 5 8 के साथ। नेक्स्ट 4 की बारी, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ। नेक्स्ट 2 2 7 के साथ और 2 8 के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या निकालने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को करेक्टली लिखना है। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। P क्या है, उसमें M और N आ रहा है और Q में N और M आ रहा है, यानी P में 2 एलिमेंट आ रहा है, Q में 2 एलिमेंट आ रहा है। जब हम P और Q का इनटू करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे,
4, क्योंकि P में 2 आ रहे हैं, Q में 2 आ रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 4। लेकिन इसमें जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है P इंटू Q, इसमें 2 ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? करेक्ट P इंटू Q आपको निकालना पड़ेगा। फिर करेक्ट P एंड Q क्या होगा? पहले आप P के एलिमेंट लो, फिर Q के एलिमेंट लेना। P में पहला है M, M का पहले पेयर बनाना है। M का बनाएंगे N के साथ, फिर M का बनाएंगे M के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट N की बारी, तो N का बनाएंगे N के साथ, यानी मैं इसके साथ बना रही हूँ, और N का बनाएंगे M के साथ। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट P एंड Q हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन A इंटू बी इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। A इंटू बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X कॉमा Y, और जब हम इसका बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? X कॉमा Y, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो ये सच है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरीके का पेयर बनता है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं X कॉमा Y के रूप में, और उसमें से पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इफ A 1 2 है और B जो है आपका 3 4 है, A इंटू B इंटरसेक्शन 5 जो है वो आपका 5 आ जाएगा। पहले तो इसको चेक करते हैं कि ये 5 आएगा या नहीं, फिर ट्रू और फॉल्स बता देंगे। B और B और 5 का इंटरसेक्शन, हम किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा क्या आता है? 5 ही आता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट। तो B में कोई ना कोई एलिमेंट होगा और 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होता है? 5 होता है। 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन होता है तो आंसर 5 ही आता है, ठीक है। अब A को मैं 5 के साथ इंटू कर रही हूँ। 5 एक तरीके से 0 के बराबर है। जैसे नंबर्स में 0 होता है, वैसे ही सेट्स में क्या है? 5 है। तो अगर A को हम नॉन एम्प्टी सेट या 5 के साथ, या ये कह लो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, यानी 0 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें आपको A दे रखा है -1 एंड 1। आपको A इंटू A निकालना है, यानी आपको 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो पहले तो आप 2 बार करके देखिए। A इंटू A करिए सबसे पहले। तो A इंटू A क्या होगा? जैसे कि आपके पास एक A है और दूसरा भी आपके पास A ही है, ठीक है। आपको A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो A में कौन से एलिमेंट है? -1 1, और A में -1 एंड 1। आप A से ही A पर जा रहे हो, तो इसमें तो आपका ऑर्डर डेफिनेटली मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक ही सेट है। तो आप क्या करो, यहां से लेके यहां पर एक पेयर बनाओ। कैसे बनेगा पेयर? पहले तो ये -1 पेयर बनाएगा, -1 पेयर बनाएगा -1 के साथ, फिर ये -1 पेयर बनाएगा यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है। इसकी बारी खत्म। अब नेक्स्ट इस पे करते हैं। ये 1 जो है वो पेयर बनाएगा मेरा -1 के साथ, और फिर ये 1 जो है वो पेयर बनाएगा 1 के साथ। ये 1 जो है पहले -1 के साथ बनाया, और फिर ये 1 जो है यहाँ पे 1 के साथ बनाया। तो ये हमारा क्या हो गया? A इंटू A हो गया, यानी हमने A इंटू A तो निकाल लिया। अब A इंटू A निकालना है। तो आप उसमें क्या करोगे? A इंटू A में ये आपके पास ऑलरेडी है और ये आपका A है, तो आप क्या करो, पहले A इंटू A लिखो। कितना आ रहा है? -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, जो आपने ऊपर निकाला वही। फिर बीच में क्या कर दो? इंटू। ये वाला इंटू मैं लिख रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, मैं ये वाला इंटू लिख रही हूँ। और फिर दूसरा सेट क्या लिख दो? A ही लिख दो, -1 1। तो आप पहले A इंटू A निकालो, फिर A इंटू A निकल जाएगा, ठीक है। अब आप बनाना शुरू करो। पहले यहां से लेना, फिर यहां से लेना। तो क्या करेंगे? पहले -1 इस -1 के साथ होगा, -1 -1 सॉरी -1, ठीक है।
फिर ये किसके साथ होगा, 1 के साथ, -1 -1 1। अब ये वाला जो है ये पहले -1 के साथ होगा, फिर 1 के साथ होगा, -1 1 और फिर ये वाला -1, फिर -1 1 और ये वाला 1। ठीक है, फिर इसकी बारी, ये किसके साथ होगा, पहले -1 के साथ फिर 1 के साथ, तो 1, ये वाला ले रही हूं मैं, ये वाला 1 -1 के साथ होगा, 1 -1 1 के साथ होगा। फिर इसकी बारी आई फोर्थ की, तो 1 1 -1 के साथ होगा, फिर 1 1 जो है वो 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 का प्रोडक्ट निकालना है। समझ में आ गया? 3 का प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले आप 2 का निकाल लो, उसके बाद आप क्या करना, उसी को फिर एक और बार मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से आप 3 का प्रोडक्ट निकाल लोगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, a इंटू बी दे रखा है, जिसमें ax ay bx by दे रखा है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है a एंड b। अरे a एंड b फाइंड करना है, इसमें आपको एलिमेंट्स नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये पता है कि ये पूरा का पूरा a इंटू बी है। तो अगर a इंटू बी में 4 आ रहे हैं तो a में 2 होंगे और b में 2 होंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। पहले हम a x लेते हैं। a x कहां से बिलोंग कर रहा है, a इंटू बी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a बिलोंग कर रहा होगा a से और x बिलोंग कर रहा होगा हमारा b से। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेते हैं, a y बिलोंग कर रहा है a इंटू बी से। अगर ये a इंटू बी से कर रहा है तो मतलब पहला वाला a से होगा, दूसरा वाला b से होगा, तो यानी a बिलोंग कर रहा होगा a से और y बिलोंग कर रहा होगा b से। नेक्स्ट करते हैं, bx बिलोंग कर रहा है a इंटू बी से, यानी b जो है वो बिलोंग कर रहा होगा a से और x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा b से। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट है b y इंटू बिलोंग कर रहा है a इंटू बी से, तो यानी b जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और ये जो y है वो हमारा b से बिलोंग कर रहा है। यही एलिमेंट्स है, इन चारों एलिमेंट्स का अगर हम इंटरप्रिटेशन निकाले तो हमारा ये बन रहा है। तो इससे आप ना a और b सेट निकाल सकते हो। a सेट में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, a सेट में एक तो a बिलोंग कर रहा है और एक b बिलोंग कर रहा है, और b सेट में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, एक तो x बिलोंग कर रहा है और एक y बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके a और b सेट है। देखो a में 2 एलिमेंट हो गए, b में 2 एलिमेंट हो गए और a इंटू बी में आपके 4 एलिमेंट थे। इस तरीके से आपको a और b भी निकालना है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो इस एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।